Hello everyone, welcome back to my channel. Article 27 Freedom from Taxation for Promotion of a Religion. Article 27 फंडामेंटल राइट 4 का पार्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें 4 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 25, 26, 27 एंड द 28। 25 और 26 को मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आज हम आर्टिकल 27 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 27 में 3 बातें बोली गई हैं। पहला है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और द रिलीजियस डेनोमिनेशन। सिंपल सी बात है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन या लोगों से किसी प्रकार का टैक्स लेके हम दूसरे रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, जैसे कि जजिया टैक्स हुआ करता था। तो सवाल उठता है, क्या जो इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स जो होते हैं, क्या उनका यूज़ करा जा सकता है? तो यहाँ पर भी स्टेट को कहा गया है कि वो पब्लिक मनी जो भी टैक्स के थ्रू और कॉरपोरेट टैक्स के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं, उसे भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन के मेंटेनेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकता। मतलब इस प्रोविज़न को प्रोहिबिट करा गया है कि स्टेट किसी भी रिलीजियस या फिर रिलीजियस डेनोमिनेशन को फेवर नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसे सपोर्ट करना ही है तो उसे इक्वालिटी यानी कि पूरे रिलीजन को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी रिलीजन को करना पड़ेगा। एक यहाँ पर क्लैरिफिकेशन भी दे रखा है आर्टिकल 27 में कि हम कोई टैक्स तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम फी ज़रूर लगा सकते हैं। मतलब दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ टैक्स नॉट अ फी। मतलब हम किसी रिलीजन पे फ़ी लगा सकते हैं, टैक्स नहीं। और वो फ़ी क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि हम उसके बदले उन्हें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि लेट्स टेक अ एग्जांपल, अमरनाथ यात्रा हो रही है और उस यात्रा को सिंपल तरीके से बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो उस हेलीकॉप्टर सर्विसेज के बदले गवर्नमेंट कुछ तो फ़ी लेगी ना, ताकि वो मेंटेनेंस कर सके। तो ये चीज़ अलाउड होगी, चाहे वो वैष्णो देवी हो या फिर कुंभ के मेले होते हैं, वहाँ पर अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की सर्विसेज दे रही है तो वो टैक्स में इंक्लूड नहीं होगी, वो फीस में इंक्लूड होगी। और ये जो फ़ी है वो पिलग्रिम्स को दिया जा सकता है, किसी भी स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है या फिर सेफ्टी मेजर्स के लिए। और ये जो फ़ी है वो रिलीजियस एंडोमेंट्स और फॉर मीटिंग द रेगुलेशन एक्सपेंडिचर को यूज़ करने के लिए किया जाएगा। और अब इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का सब्सटेंशियल पार्ट क्राइटेरिया आया था। क्या है, आइए समझते हैं। तो एक हज सब्सिडी केस था। कुछ लोगों ने कहा था कि जो हज सब्सिडी केस है वो आर्टिकल 27 का वायलेशन बताया गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने हज सब्सिडी को आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं माना। उनका कहना था कि अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नेशनल टैक्स रेवेन्यू यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए उस पर खर्च किया जा रहा है, तो वो आर्टिकल 27 का वायलेशन होगा। लेकिन हज सब्सिडी केस में ऐसा नहीं था। तो ये जो केस था, ये जो वर्डिक्ट था, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो आर्टिकल 27 में हमने क्या क्या बातें जानी? पहला कि किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो किसी प्रकार का टैक्स दे, ताकि हम किसी और रिलीजन को प्रमोट कर सके। जैसे कि पहले के ज़माने में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जजिया टैक्स लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, तो वो चीज़ मना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, टैक्स के अलावा और जो भी पब्लिक मनी होती है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, उसका भी यूज़ हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। मतलब स्टेट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती, सपोर्ट नहीं कर सकती और पैट्रोनाइज नहीं कर सकती। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है कि टैक्स तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फ़ीस ली जा सकती है अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह का स्पेशल सर्विस या सेफ्टी मेजर्स जो है वो लोगों को देती है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा, अमरनाथ यात्रा हो गई, अगर गवर्नमेंट को किसी प्रकार का हेलीकॉप्टर सर्विसेज या फिर किसी भी एकोमोडेशन सर्विसेज देनी है तो उसके बदले वो फीस लेगी। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का एक सब्सटेंशियल पार्ट क्राइटेरिया जो कि हज सब्सिडी केस है उसको समझा। तो आर्टिकल 27 में हमने इस चीज़ का
इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन समझा कि क्या क्या प्रोविजंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे आर्टिकल 27 के प्रोविजंस। अगली वीडियो में हम आर्टिकल 28 को डिस्कस करेंगे जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पार्ट है। इसके बाद हम जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे और ऐसे करते हम फंडामेंटल राइट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उन्हें सिंपल तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे इस चैनल पे पॉलिटी के साथ साथ मैं करंट न्यूज़ को भी लेके चलती हूँ क्योंकि वो हमारे एथिक्स, सोसाइटी ऐसे में भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होंगे जिनमें डिबेट्स होंगी या फिर कुछ भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जा रहा होगा उसको भी मैं डिस्कस करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।